नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में सेंटिमेंट सुबह थोड़ा सुधरता दिख रहा था, मगर कारोबार दिशाहीन था। सारे टोकन लगभग सीमित दायरे में काम कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ी रिकवरी आती है, मुनाफा वसूली आ जाती है। तो आइए चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं प्रमुख टोकन्स का, प्रमुख कॉइन्स का क्या हाल है। बिटकॉइन करीब 110 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 107 पर इसका सपोर्ट था, $107,000 पर इसका सपोर्ट था जो, और वहाँ से हमने इसमें वापसी होती देखी है। हालांकि बिटकॉइन ईटीएफ में आउटफ्लो कम हुए हैं, सेंटिमेंट सुधरा है, लेकिन बिटकॉइन का कारोबार सीमित दायरे में है। इथीरियम भी करीब $4313 पर है। इथीरियम ईटीएफ में इन्फ्लो से थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। सपोर्ट 4200 पर है और रेजिस्टेंस 4450 पर भी है। कारोबार में बहुत उत्साह या बहुत सक्रियता नहीं है। सोलाना में हमने तेज उतार चढ़ाव देखा। सोलाना सुबह 210 तक गया था, इस समय दोपहर में करीब 3 बजे 208 के आसपास ट्रेड कर रहा है। $210 के ऊपर तकनीकी रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर निकलने के बाद बिकवाली आ जाती है। और इसलिए आज हमने देखा कि सुबह $210 का स्तर छूने के बाद सोलाना में वापस गिरावट दिखाई दी और अभी 208 के आसपास है। मिड कैप कॉइन्स में स्टेलर का पेपैल के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। पेपैल का जो यूएसडी डॉलर स्टेबल कॉइन है उसके साथ है। इसके बाद से हमने इसमें तेज रैली देखी है, एक ब्रेकआउट की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दरअसल लार्ज और मिड कैप कॉइन्स में 10 में से 9 कॉइन्स आज सुबह हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन दोपहर तक इनमें हमें गिरावट आती दिखाई दी। मुनाफा वसूली सामने आई। करीब करीब $3.8 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, लेकिन वॉलेटिलिटी बराबर बनी हुई है। बाजार के बड़े यानी बाजार के बड़े निवेशक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन आधारित लेंडिंग कंपनी फिगर टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ आ रहा है। करीब $4.13 बिलियन का के आईपीओ का टारगेट है। नैस्डैक पर ये FIGR फिगर के नाम से लिस्टेड होगा। अगस्त में बिटकॉइन स्पॉट फंड से करीब $751 मिलियन की निकासी हुई है और इथीरियम ETF में $9.3 बिलियन का इन्फ्लो हुआ है। हम लगातार आपको क्रिप्टो काउंटर में बता रहे हैं कि ये रोटेशन शुरू हुआ है, जो कि जहां पर बिटकॉइन से पैसा निकलकर इथीरियम में जा रहा है। इधर मेटा प्लानेट जो पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, एरिक ट्रंप इस कंपनी में निवेशक भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। मेटा प्लानेट ने बिटकॉइन की होल्डिंग करीब 20,000 तक बढ़ा दी है और 112 मिलियन की नई खरीद की तैयारी की है, जिससे बिटकॉइन में और मेटा प्लानेट को लेकर लॉन्ग टर्म तेजी के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। रिटेल बाजार में क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स करीब 39 पर है, जो ये बताता है कि रिटेल निवेशक सतर्क हैं और बहुत स्पेकुलेटिव या बहुत सट्टेबाजी से के निवेश से बच रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स पर सालाना प्राइस प्रिडिक्शन और फिगर आईपीओ की सर्च करीब 200% तक बढ़ी है। कई कॉइन्स हरे निशान में हैं, लेकिन ये सितंबर क्रिप्टो बाजार में रेड सितंबर कहा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इस दौरान गिरावट होती है, इसलिए बाजार में जोखिम बरकरार है और इसलिए सतर्कता भी बनी हुई है। नियामकों की तरफ से देखें तो यूएस में स्टेबल कॉइन ट्रस्ट एक्ट पास होने की संभावना है। इसके बाद स्टेबल कॉइन बनाने के लिए फेडरल रिजर्व से लाइसेंस और रिजर्व की रिक्वायरमेंट यानी एक सपोर्ट भंडार बनाने की जरूरत होगी। ट्रंप प्रशासन ने क्रिप्टो रेगुलेशन को और ढीले करने के और उदार करने के संकेत दिए हैं। मीम कॉइन्स को अब SEC से बाहर या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इधर भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फैसला किया है, BCCI ने यह फैसला किया है कि वो क्रिप्टो रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। अब देखते हैं एक्सचेंज में और कंपनियों में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कॉइनचेक ने एक फ्रेंच क्रिप्टो कंपनी खरीदी है और जिसके जरिए वो यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने जा रही है। फिगर के आईपीओ की बाजार में आज दिन भर चर्चा थी। फिगर ने अपने मेन स्ट्रीम फिनांस में ब्लॉकचेन अपनाने का दावा किया है, यानी जो मुख्य धारा के कर्ज देने की व्यवस्था है उसमें ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। बाजार की इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिगर का आईपीओ काफ़ी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोई बड़ी डीलिस्टिंग नहीं हुई, किसी एक्सचेंज पर कोई आउटेज नहीं दिखाई दिया है। डीफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया में ईथर मशीन ने करीब $654 मिलियन की निजी पूंजी जुटाई है, निजी निवेशकों से धन जुटाया है और वो इथीरियम की स्केलिंग और नए टूल्स पर काम करेगा। स्टेलर का पेपाल और यूएसडी के साथ करार बाजार में चर्चा में है, जबकि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के टोकनाइज्ड बांड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में मजबूती आई है। किसी बड़े डीपेक की या किसी TVL शॉक की खबर नहीं है। कई डिफाई नेटवर्क्स में गवर्नेंस वोट चल रहा है।
फ्रॉड और स्कैम को लेकर भी पिछला 24 घंटा शांतिपूर्ण गुजरा है। पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा फ्रॉड या हैक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम आते हैं आउटलुक और रिस्क पर कि बाजार की संभावनाएं क्या हैं। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े शुक्रवार को आएंगे, जिसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में वॉलेटिलिटी की संभावना है, क्योंकि अब बाजार को सबसे बड़ा डेटा ट्रिगर यहीं से आने वाला है। अगर बिटकॉइन $107,000 से नीचे गया तो फिर तेज बिकवाली आने की संभावना है। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बाजार के लिए रेड सितंबर है। आमतौर पर सितंबर के महीनों में क्रिप्टो लगातार गिरते हैं। औसतन 5% की गिरावट का ऐतिहासिक ट्रेंड है, इसलिए निवेशक थोड़े इस महीने ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। नए प्रोटोकॉल लॉन्च होने से और गवर्नेंस बोर्ड से आल्ट कॉइन में उतार चढ़ाव हमें आने वाले समय में दिखाई देता रहेगा। और अब हम आ गए हैं आज की क्रिप्टो विजडम पर, आसान क्रिप्टो के को समझने पर। नेटवर्क फ़ी क्या है और हाल में ही ट्रॉन ने फीस क्यों घटाई है। आपने क्रिप्टो काउंटर में सुना होगा कि ट्रॉन ने नेटवर्क फीस में कमी की है। बिटकॉइन नेटवर्क आखिर फीस क्यों लेते हैं। दरअसल नेटवर्क फीस ट्रांजैक्शन के बदले ब्लॉकचेन को दिया गया एक टोल टैक्स जैसा है। जैसे किसी हाईवे पर आप सब टोल चुकाकर अपना सफ़र आसान करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन पर हर छोटे ट्रांसफ़र के लिए छोटा शुल्क देना पड़ता है। ट्रॉन ने क्या किया, ट्रॉन ने अपनी नेटवर्क फीस 60% तक कम कर दी। यानी अब अगर USDT के जरिए $2.47 भेजना होगा तो ये काम केवल 72 सेंट में हो जाएगा। इससे ज़्यादा लोग ट्रॉन पर ट्रांजैक्शन करने आएंगे, मतलब नेटवर्क की ग्रोथ बढ़ेगी। नेटवर्क फीस क्यों ली जाती है। ट्रांजैक्शन को वैलिडेटर्स तक पहुंचाने की कीमत होती है, सुरक्षित रूप से स्पैम से बचाने के लिए फीस ज़रूरी होती है, और जो ज़्यादा फीस देता है उसका ट्रांजैक्शन पहले होता है। ये एक किस्म का ट्रैफिक कंट्रोल है। यदि आप अपने ट्रांजैक्शन को तेज़ी से चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। तो दरअसल ब्लॉकचेन एक टोल आधारित हाईवे जैसा है, कम ट्रैफिक में कम खर्च, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ हो तो ज़्यादा पैसा चुकाना होता है। ट्रॉन जैसी ब्लॉकचेन जब फीस घटाती हैं तो क्रिप्टो का एडॉप्टेशन या उसका इस्तेमाल बढ़ता है, लेकिन इसके साथ प्रोटोकॉल की कमाई भी घटती है। और यही वो संतुलन है जो वेब3 को संभाल रहा है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ।